हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब वॉइस चैनल में। आज मैं बात करूंगा आपके सामने टॉप 10 फेमस पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो दा विंची के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग कितना मिस्टीरियस पेंटिंग माना जाता है। चलिए मैं बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दसवें नंबर पर मैं बात करूंगा सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो दा विंची के बारे में। यह 1515 से 1516 के बीच में बनाया गया था। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 33.3 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, और चौड़ाई की मैं बात करूं तो 21.6 सेंटीमीटर है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये ट्यूरिन के रॉयल लाइब्रेरी में है, जो इटली में है। यह रेड चौक से बनाया गया है ये पेंटिंग। इसमें इसका 3/4 पार्ट जो है, इसमें लियोनार्डो के फेस को प्रेजेंट किया गया है, और उस फेस में लॉन्ग बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर्ड है, जो यह प्रेजेंट करता है कि लियोनार्डो कितने वाइड नॉलेज वाले व्यक्ति थे। अगर मैं इसके इतिहास के बारे में बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि कार्लो अल्बर्टो ने 1839 में अक्वायर कर लिया था। ऐसा लोगों का मानना भी है कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो ने बनाया ही नहीं था, बल्कि इसको 19वीं सेंचुरी में किसी ने बनाया। नौवें नंबर पे मैं बात करूंगा जेनेवरा डी वेंसी पेंटिंग के बारे में। यह 1474 और 1478 के बीच में बनाया गया था। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 38.1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई 37 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, जो वाशिंगटन डीसी में है, वहाँ पे रखा गया हुआ है इसको। ये $5 मिलियन में खरीदा गया था उस टाइम, और यह अमाउंट रॉयल फैमिली ऑफ लेक्टेनस्टीन को पे किया गया था। इस पेंटिंग में एक अमीर लड़की को दर्शाया गया है, जो जेनेवरा है। जेनेवरा की शादी जो है वो लुंगिडी बर्नेडो निकोलिनी के साथ 16 साल की उम्र में हो गया। इसका मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड जो है वह जूनिफर के साथ कवर किया गया हुआ है। जूनिफर जो है वो सिंबल होता है फीमेल वर्च्यू का। तो लियोनार्डो का ऐसा मानना था, वर्च्यू एडोन्स ब्यूटी, सदाचार सौंदर्य का अलंकार होता है। आठवें नंबर पे मैं बात करूंगा सैल्वाटो मुंडी के बारे में। यह 1500 में बनाया गया था। सैल्वाटो मुंडी एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग सेवियर ऑफ द वर्ल्ड होता है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो 45.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और 65.6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें जीसस क्राइस्ट को दर्शाया गया है, जो राइट हैंड में क्रॉस लिए हुए हैं, और लेफ्ट हैंड में एक नॉन रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल स्फेरिकल बॉल लिए हुए हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हेवन की ओर। 15 नवंबर 2017 को इस पेंटिंग की नीलामी हुई थी, और इसको खरीदने वाला प्रिंस बदर बिन अब्दुल्ला था, जो इसको 450.3 मिलियन डॉलर में खरीदा था, और उस टाइम एक नया रिकॉर्ड बनाया था मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग एवर सोल्ड इन पब्लिक ऑक्शन का। प्रिंस बदर बिन अब्दुल्ला ने इसकी बोली अबू धाबीज डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म और मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस थे और उनके मित्र भी थे, इसके लिए लगाई। सातवें नंबर पर मैं बात करूंगा विट्रूवियन मैन पेंटिंग के बारे में। यह 1490 में बनाया गया था। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये 34.6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई 25.5 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये गैलेरिया डेल एकेडमिया, वेनिस, जो इटली में है। इसमें दर्शाया गया है 2 पैर और हाथ का सुपर इम्पोज्ड पोजीशन को। यह भी दर्शाता है कि लियोनार्डो कितना अंडरस्टैंड करते थे प्रोपोर्शन को। लियोनार्डो का ऐसा भी मानना था कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वर्किंग ऑफ यूनिवर्स में कुछ समानता है। यह पेंटिंग एक मिश्रण है मैथमेटिक्स एंड आर्ट का, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स एंड आर्ट का। छठे नंबर पर मैं बात करूंगा लेडी विद एन अरमाइन पेंटिंग के बारे में। यह 1489 और 1491 के बीच में बनाया गया था। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये 54 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और 39 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जाटोस्की म्यूजियम में रखा हुआ है, जो पोलैंड में है।
इस पेंटिंग में सेलिलिया गैलरानी को बताया गया है, जो पत्नी थी लुडोविका सेप्रोजा का, और लुडोविका सेप्रोजा जो था वो ड्यूक था मिलन का, और लियोनार्डो जो है इसके सर्विस में कुछ दिन वर्क किए थे, तभी ये पेंटिंग बनाए थे। 29 दिसंबर 2016 को इस पेंटिंग को 100 यूरो मिलियन डॉलर में बेच दिया गया पोलिश गवर्नमेंट को, और इसको बेचने वाला प्रिंस ऑफ जाटोस्की था, और इसके ही पूर्वज इस पेंटिंग को पोलैंड लाया था 1798 में इटली से। गैलरानी ने व्हाइट कोटेड अरमाइन को हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसका साइज न तो बहुत बड़ा है और न एक्चुअल साइज है, जो रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिक नेचर को, और द विंटर कोट ऑफ अरमाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी एंड मॉडरेशन को। पाँचवें नंबर पे मैं बात करूंगा द वर्जिन एंड द चाइल्ड विद सेंट एनी पेंटिंग के बारे में, जो 1503 और 1519 के बीच में बनाया गया था। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो ये 168 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 512 सेंटीमीटर है, और इसकी मैं करंट लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये लोअर जो पियर में है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है सेंट एनी को और उनके बेटी मैरी को और बाल अवस्था में जीसस को। इसमें जीसस एक भेड़ के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी माँ उनको गोद में लेने की कोशिश कर रही है। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा ला एस्पैगिलेटा पेंटिंग के बारे में, जिसका मतलब होता है वह महिला जिसका बिखरा हुआ बाल हो। यह 1500 और 1505 के बीच में बनाया गया था। अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूं तो यह 24.6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करूं तो ये गैलेरिया नेजियोनेले डी परमा जो इटली में है। इस पेंटिंग में एक युवा अवस्था महिला को दर्शाया गया है जो नीचे देख रही है और उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें आधा बंद है। इसमें स्फुमैटो टेक्निक का यूज़ किया गया है। स्फुमैटो टेक्निक वह चीज़ होता है उसमें सॉफ्टनिंग और कलर करते हैं जिससे कि कलर का ट्रांजिशन पता नहीं चलता है, जिससे कि आप जहाँ भी जाओगे और जहाँ से भी पेंटिंग को देखोगे आपको लगेगा कि वो आप पे दिख रही है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा द वर्जिन ऑफ द रॉक्स पेंटिंग के बारे में। यह 1483 और 1486 के बीच में बनाया गया था। यह 2 कॉपी इसका अवेलेबल है। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 199 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 122 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। लोकेशन इसका एक तो पेरिस में है और एक लंदन में है। लंदन में यह नेशनल गैलरी में रखा गया हुआ है और पेरिस में लोअर पेरिस में रखा गया हुआ है। ये इसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे बाल अवस्था में जीसस क्राइस्ट जॉन द बैप्टिस्ट से मिलते हैं। यह एक नॉन बाइबिकल इवेंट है जो उस टाइम घटित होता है जब यह परिवार इजिप्ट की ओर प्रस्थान कर रहा था। गॉस्पेल ऑफ द मैथ्यू एक किताब है जिसमें यह बताता है कि जोसेफ जो मैरी के हस्बैंड थे उनको सपने में आकर ही बता दिया गया था कि किंग हेरोड जीसस क्राइस्ट को मारने की कोशिश करेगा। ऐसा माना जाता है कि जॉन को इजिप्ट लाने वाला आर्कएंजल यूरियल थे और इस परिवार की मुलाकात इस रोड पे होती है और बैकग्राउंड सीन में रॉक फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा द लास्ट सपर पेंटिंग के बारे में। यह 1495 और 1498 के बीच में बनाया गया था। सपर का मतलब होता है रात का भोजन और द लास्ट सपर का मतलब हो गया अंतिम रात का भोजन। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इसकी लंबाई 700 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 800 सेंटीमीटर है। और इसकी मैं अगर करेंट लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये सेंटा मैरिया डेले ग्रेजियो मोनेस्ट्री में रखा हुआ है जो इटली में है। इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने 12 शिष्यों के बीच व्याकुलता को दर्शाया है जब जीसस ने कहा कि तुम 12 शिष्यों में से ही कोई उनको भविष्य में धोखा देगा। इस पेंटिंग में जूडस को अकेले बैठे दिखाया गया है टेबल की दूसरी ओर और सबके सिर के ऊपर एक लाइटनिंग की आकृति दिखाया गया है जूडस को छोड़ के। पहले नंबर पर मैं बात करूंगा मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। यह 1503 और 1519 के बीच में बनाया गया था। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं
तो यह 77 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 56 सेंटीमीटर है। इसको बनाने में 16 साल लग गए थे लियोनार्डो दा विंची को। और इसकी अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूं तो यह लोवर म्यूजियम जो पेरिस में है वहां पे रखा हुआ है। यह पेंटिंग इटालियन नोबल वुमन लीजा गर्डानी को दर्शाया गया है और यह एक वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग माना जाता है। इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं 2018 में इसकी $650 मिलियन थी और इसमें स्फुमैटो टेक्निक का ब्यूटीफुली यूज्ड किया गया है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में माउथ के अगल बगल में और आंख के अगल बगल में स्फुमैटो टेक्निक का यूज़ किया है। इसके कारण आप जहाँ से भी पेंटिंग को देखोगे आपको लगेगा मोनालिसा आप पे देख रही है। और मोनालिसा का स्माइलिंग फेस और सैड फेस भी बदलते रहता है, वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से देख रहे हो। 2007 में फ्रेंच इंजीनियर पास्कल कोटे ने अल्ट्रासाउंड रिजोल्यूशन स्कैन करके ये बताया कि इस पेंटिंग में आई लैसेस एंड आईब्रोज विजिबल थे, बट ये टाइम के हिसाब से ग्रेजुअली डिसअपियर हो गया बिकॉज की ओवर क्लीनिंग के कारण। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ऐसा ही वीडियो दोबारा चाहिए तो कमेंट में मेरे को बताएं, जिससे कि मेरे को पता चले कि लोगों को कितना पसंद आया मेरा ये वीडियो। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग।